एक बात बताइए, अल्लाह का फोटो आपने देखा कि जिसको इन्होंने देखा नहीं और उनके बिना देखे हुए अपना लुलिया कटवा लेते हैं, ये कौन सा भक्ति कहलाता है? ये कौन सा भक्ति? इन्होंने क्या कहा, आपने अल्लाह को देखा है? हाँ, मैंने नहीं देखा है। मैंने पहला कलिमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, ठीक है। हम अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम उनके बात पर यकीन करते हैं, इसलिए हम अपना कटवाते हैं। गुरु की जिसने आज़ादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था, दिया जिसने इस देश को मिसाइल मैन वो डॉक्टर अब्दुल कलाम था, जब मिले इस हिंदू को आज़ादी वो महीना रमजान था, दिया जिसने तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो शख्स भी मुसलमान था। तो पहलगाम आतंकी हमला करने वाला भी मुसलमान था, पुलवामा आतंकी हमलावर भी मुसलमान था, मुंबई बम ब्लास्ट कराने वाला भी मुसलमान था, समझ गए ना। हमारे रथियात राम जी की प्रतिमा को तोड़ने वाला भी मुसलमान था, संविधान को ना मार के सरिया कानून लाने वाला भी मुसलमान था, समझ गए ना। तो इसमें भी बोलिए तो आप मुसलमान हैं। अंग्रेजों के जूता में फीता लगाने वाले, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले, अंग्रेजों के पार्टी के दलाली करने वाले, तुम क्या बताओगे कांग्रेस के? अंग्रेजों की पार्टी का सपोर्ट करने वाले। आपके कितनहू भोंकने से सरकार आपकी नहीं आ जाएगी। कहावत को बिहार में सूट पड़ता है कि हाथी चले बाजार तो कुत्ते भोंके हजार, वही कहानी। राहुल गांधी का ब्राह्मण बोलता है, अरे माँ बाप पादरी, माँ पादरी और बेटा कहे कि हम पंडित बिरादरी। बारे भाई, मान लीजिए मेरा आस्था है जिससे भी, ठीक है। हम यदि हम किसी को आपका आस्था नहीं है, आपका आस्था है और मेरा आस्था मजाक है, मेरा आस्था मजाक है, मेरा आस्था मजाक है। पार्टी इन लोग हिंदू को प्रभाव समझता है, इन लोग हिंदू को प्रभाव समझता है। आइए एक मिनट, जैसे एक मिनट आइए, एक मिनट आइए। जैसे भाई तुम भाषा का बुनियादा रखो, भाषा बहुत खराब है भाई, भाषा नहीं है भाई, सुनिए ना। अच्छा, ललन सिंह का आस्था हिंदू धर्म पे है कि नहीं है? अरे भाई तो बोले ललन सिंह गलत किए, लेकिन तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी गलत किए कि नहीं बताइए। जब ललन सिंह के जैसा, अरे भाई पर्सनली नहीं लेना है, पर्सनली नहीं, जब ललन सिंह आप बता दीजिए। अच्छा सुनिए, हम सवाल कर रहे हैं, रिपोर्टर सुनिए, रिपोर्टर के तौर पे हम सवाल कर रहे हैं। वो जैसे बोले भाई साहब, वो जैसे बोले कि ललन सिंह ने वैसा किया, हम मान रहे हैं कि गलत है। उसके बाद आप पे एक वो सवाल छोड़े कि मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी वो गलत किए कि सही, बस आप इतना बताइए। आपको याद होगा कि पिछले साल मछली का फोटो वायरल हुआ था हवाई जहाज पे खाने का, सच बात जो है। तो पिछले साल ही उसको कहा गया था वो गलत है। इस साल का बात यदि कहेगा तो इस साल भी कहेगा आदमी गलत ही है। ये कोई बात नहीं है कि आप कहिएगा कि चढ़ जाइएगा तो हम बोलेंगे सही को सही और गलत को गलत। अरे भाई पिछले गलत है भाई, गलत मान यार, गलत नहीं बोले। इन्होंने हमें अनुभक्ति बोला, मतलब कुछ देखो नहीं, आंख मूंद के विश्वास करो। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम तौसीफ है। तौसीफ, मुस्लिम समाज से आते हैं। एक बात बताइए, अल्लाह का फोटो आपने देखा? दुख मत मानिएगा, हाँ पहले चुप, चलो मानते हैं, देखे तो नहीं। अरे कम से कम मोदी, एक मिनट, कम से सुनो भाई, सुन लो, कम से कम मोदी जी का काम देख के हम लोग अगर उनका गुणगान गा रहे हैं तो अनुभक्ति हो गया। और बताइए कि जिसको इन्होंने देखा नहीं और उनके बिना देखे हुए अपना लुलिया कटवा लेते हैं, ये कौन सा भक्ति कहलाता है? ये कौन सा भक्ति है? कौन सा भक्ति है? ये कौन सा भक्ति है? बताओ, जवाब दो हमको, कौन सा भक्ति है? सुनिए, अंग्रेजों के जूता में फीता लगाने वाले, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले, अंग्रेजों के पार्टी के दलाली करने वाले, तुम क्या बताओगे कांग्रेस के? अंग्रेजों की पार्टी का सपोर्ट करने वाले, तुम हमें बताओगे देश के बारे में? जिसके दादा, सुनो भाई, जिसके दादा छरदादा मुस्लिम लीग को वोट किया, वही तो कहना में यही है। राहुल गांधी का ब्राह्मण बोलता है, अरे माँ बाप पादरी, माँ पादरी और बेटा कहे कि हम पंडित बिरादरी। बारे भाई, जवाब दीजिए। इस देश का एक मिनट, इस देश का जुमला प्रधानमंत्री और प्रचार मंत्री
जब भारत में रहते हैं तो गांधी जी का विरोध करते हैं, जब विदेश जाते हैं तो माथा ऐसे टेक देते हैं। गांधी जी कभी आज एक भी बताइए कि गांधी जी का विरोध मोदी जी ने किया, बताइए कैसे किया, एक बताइए। संविधान को ये लोग बदलने की बात करते थे। को बदलने की बात करते हैं। एकदम बिल्कुल सुनिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं आप, हम भी मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप बताइए कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल देशभक्त थे कि देशद्रोह थे, पहले बताइए। देशभक्त थे जी। तो भीमराव अम्बेडकर ने अपने किताब में लिखा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन पढ़ लीजिएगा कि मुसलमान इस देश के देशभक्त नहीं हो सकते हैं, तो कैसे मान लीजिएगा आपकी लिखा हुआ है। बताइए अगर हम दिखा दिए तो क्या हार मानिएगा? चुप। हाँ, जवाब। आजादी जिससे मिली वो शख्स मुसलमान था। दिया जिसने हिंद को ताजमहल वो शख्स भी मुसलमान था। शुरू की जिसने आजादी की लड़ाई वो टीपू सुल्तान था। दिया जिसने इस देश को मिसाइल मैन वो डॉक्टर अब्दुल कलाम था। जब मिले इस हिंद को आजादी वो महीना रमजान था। दिया जिसने तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो शख्स भी मुसलमान था। जब मिले इस हिंद को आज़ादी वो महीना रमजान, रात सबे कदर दिन जुम्मे का था। इससे बड़ा देशभक्ति इस देश का मुसलमान क्या दे सकता है? बिल्कुल, बहुत गिना दिए कि इसमें मुसलमान था। तो पहलगाम आतंकी हमला करने वाला भी मुसलमान था, पुलवामा आतंकी हमलावर भी मुसलमान था, मुंबई बम ब्लास्ट कराने वाला भी मुसलमान था, समझ गए ना? हमारे रथ यात्रा राम जी की प्रतिमा को तोड़ने वाला भी मुसलमान था, संविधान को ना मार के शरिया कानून लाने वाला भी मुसलमान था, समझ गए? तो इसमें भी बोलिए तो आप मुसलमान है। हम मुसलमान को तब मानेंगे ना कि जब एपीजे अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद और सोफिया कुरैशी के नक्शे कदम पे चलेगी। लेकिन ये जो लोग है ना, बाबर अकबर डाबर के चलने वाले लोग हैं। आप बताइए कि भारत पे आक्रमण करने वाला अकबर भी मुसलमान था, बाबर भी मुसलमान था, हुमायूं भी मुसलमान था। तो आप अगर मुसलमान की उपलब्धियां को गिनवा रहे हैं तो मुसलमान के, हाँ तो बिल्कुल तो सही बात है। अब तो वही लोग थे ना लाने वाले लोग कौन थे? सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, बोलेगा नहीं, आप बोलेंगे नहीं, एक मिनट हम जवाब देंगे। उनको लाने वाले कौन थे हम बता रहे हैं, वही लोग थे जो तलवार के दम पे सलवार पहनने का काम किए ना, वही लोग थे। आज की पीढ़ी जो है ना, आज की पीढ़ी प्रभु श्री राम के आदर्श को छोड़कर भगवान परशुराम के आदर्श पे चलने वाले, देश को बांटने वाले लोग। इन्होंने अभी क्या कहा, सुनिए, नहीं, इन्होंने अभी क्या कहा, मैं संयमता से इनकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने क्या कहा, आपने अल्लाह को देखा है? हाँ, मैंने नहीं देखा है। मैंने पहला कलिमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, ठीक है। हम अल्लाह के ऊपर यकीन करते हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम उनके बात पर यकीन करते हैं, इसलिए हम अपना कटवाते हैं, ठीक है। वो अलग बात हो गया। हम जो है कि हिंदू मुसलमान के डिबेट में जाना नहीं चाहते हैं। ये बीजेपी वालों का षड्यंत्र है, जो कि जब भी विकास की बात हो वो वहाँ पर जो है हिंदू मुसलमान, जिन्ना, पाकिस्तान, बाबर, डाबर, हम बाबर के समर्थक नहीं हैं, न हम डाबर के समर्थक हैं। हमको किससे आज़ादी चाहिए? हमको आज़ादी चाहिए। सच में आज पूछिए तो बेरोजगारी से लोगों को आज़ादी चाहिए, देशवासियों को महंगाई से आज़ादी चाहिए, भूखमरी से आज़ादी चाहिए लोगों को, सुनिए ना, बलात्कारियों से आज़ादी चाहिए, अपराधियों से आज़ादी चाहिए, अत्याचारियों से आज़ादी चाहिए। सुनिए ना, सुन लीजिए, पहले बात को सुन लीजिए। हाँ, ठीक है। आज़ाद हमारा देश 1947 में हो गया था। जब इन लोग बात करते हैं आज़ादी की, आज़ादी से पहले का इतिहास हमको भी पता है, इस भैया को भी पता है। हम इतिहास में नहीं जाना चाहते हैं, हम वर्तमान पे बात करना चाहते हैं। वर्तमान में जुमलेबाजी की सरकार न तो 2 करोड़ रोजगार देने में सफल रही, और न ही 15 लाख रुपए देने में सफल रही, और न ही पटना को पेरिस बनाने में सफल रही। आज भी जाके देखिए, पटना में गड्ढा ही गड्ढा है। चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो। लास्ट क्या बोलेंगे जल्दी? लास्ट इन्होंने बेरोजगारी पे रोना रोया। बिल्कुल बेरोजगारी है भैया, इनके लिए खास कर बेरोजगारी है। 14 के पहले यही लोग पत्थर मारने का काम करते थे, पत्थर मारने का पैसा मिलता था। अब आज पत्थरबाजी बंद हो गया ना, तो बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं। इन लोग का एकदम बिल्कुल भाई साहब है, इन लोग का बेरोजगारी का रोना सही।